हम्म। नमस्ते स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की पालना में हम लोग राज्य सरकार के जो भी आदेश है कि हमारे देश में जो वैश्विक महामारी के तौर पर ये कोरोना वायरस आया हुआ है, हम लोग सब अपने घरों में ही हैं और देश को जिताएंगे घर पे ही रह करके। ये बिल्कुल उसी की तर्ज पर अमित कॉमर्स पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर आप लोगों के लिए घर पे स्टडी मटेरियल के बेसिस पर कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने घर पे ही रह करके पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। उसी तर्ज पर मैं आज आप लोगों के सामने अकाउंटेंसी 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पास एडजस्टमेंट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो लेसन है आपका, उसी का टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट टॉपिक की वीडियो रह गई थी जो हमने आज बनाई है, पास एडजस्टमेंट की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, देखिए आप जो आज जो टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग, ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। नाम है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया। जो बीत गया वो है भूतकाल। जो बीत गया वो है भूतकाल, और जो सही करना है, पास्ट की गलती को सही करना है प्रेजेंट में। बच्चों वर्तमान में, प्रेजेंट में हमें वो गलती सुधारनी होंगी जो पास्ट में हमसे हुई। आप ये मान के चलिए कि पास्ट में आप सबसे पहले 11वीं क्लास में जाइए। गलती 11वीं क्लास में हुई थी, सुधारना 12वीं क्लास में है। वहाँ आप लोग बनाते थे जर्नल एंट्रीज, बनाते थे। जर्नल एंट्रीज में अगर कोई मिस्टेक हो गई और आपको मालूम पड़ गई तो आप वहीं सही कर लेंगे एरर को, नहीं तो वो एरर कहाँ जाएगी, लेजर पोस्टिंग तक जाएगी, और वो एरर आगे चल के आपके ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेगी। ट्रायल बैलेंस से अगर वो गलती से फाइनल अकाउंट में गई तो आपकी पूरी बैलेंस शीट को बिगाड़ देगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वो एरर ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ जाए तो बच्चों उनका उस एरर का रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आप बनाएंगे। और ये तीनों खाते जो बता रहा हूँ 11वीं क्लास के हैं, लेकिन जो पीएनएल अकाउंट के बाद मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, इसमें मेरे बच्चों आप ध्यान रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर 12th क्लास के एडजस्टमेंट्स आते हैं। और 12th क्लास के एडजस्टमेंट्स में आपने पार्टनरशिप डीड जो पढ़ी 1932, उसमें आपने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होंगे, ध्यान सुनना, जो पार्टनर्स होंगे उनको जो भी चीजें मिलेंगी। अब ऐसा तो नहीं है आप देना भूल गए, आपने गलती कर दी और आप आगे बढ़ गए तो आप दोबारा पीछे जाओगे, पूरा उनको काटोगे, पीटोगे, सही करोगे। बेटा अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गलती कर ली है तो उसको सुधारने का मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे जाएं और उस एरर को काटे पीटे पूरा। अकाउंटिंग इसको गलत मानेगा, इस चीज को नहीं करना। आपको क्या करना है, ये देखना है पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट जब आप बना रहे हैं कि आपने जो भी गलती करी है वो एरर के बेसिस पर करी होगी, या आप लिखना भूल गए होंगे, या आपके चेंज के कारण हुआ होगा। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि शुरू में तो आपने एग्रीमेंट डीड कर ली 1932, उसमें आपने बोल दिया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स को कमीशन चार्ज किया जाएगा, है ना। बाद में मान लीजिए डीड के अकॉर्डिंग अगर वो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट चेंज कर दे, नहीं साहब 6% देंगे तो 8% देंगे, ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस आ रहा है 2% का, उसमें आप क्या करेंगे, वो जो गलती हो रही है, वो जो आया है एरर, वो एरर नहीं, वो चेंज है। ऑमिशन वाली जो मिस्टेक्स होंगी उसमें ये होगा कि आप देने ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, वो होंगी ऑमिशन टाइप की एरर। ये जो एरर बताई जा रही है, इस एरर में क्या होगा, आपने मान लीजिए बाय मिस्टेकली आपने अमाउंट में कुछ गड़बड़ी कर दी, जो देना था एक्चुअल वो नहीं दिया। जैसे आपका रेशो है, रेशो में मिस्टेक कर दी, 3-2-1 में बांटना था, आपने 5-4-2 में बांट दिया, या 3-2-1 की जगह आपने इक्वल बांट दिया, वगैरह वगैरह। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में आएंगे, मैं करवाऊंगा आप लोगों को। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि पास एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि दोज एडजस्टमेंट व्हिच आर नॉट रिकॉर्ड द पर्टिकुलर फॉर्म इन अकाउंटिंग। आपने अकाउंटिंग की पर्टिकुलर फॉर्म में उनको रिकॉर्ड नहीं किया है, और आपने अगर आगे प्रॉफिट निकाल दिया है, तो जो आपने प्रॉफिट निकाला है बेटा, वो प्रॉफिट आपका एक्चुअली मुझे लगता है और फर्म को लगता है, डीड को लगता है, वो सही नहीं है। आप इस चीज को समझिए
जिस तरीके से मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया कि बेटा आपको टास्क पूरा करना है और आपने वो टास्क पूरा नहीं किया, तो क्या मैं आपको पेमेंट दूंगा? नहीं दूंगा। उसी तरीके से फर्म में जो प्रॉफिट आपने निकाला है, फर्म उस प्रॉफिट को सही नहीं मानेगी, क्योंकि फर्म ये कहेगी कि आपने एडजस्टमेंट तो पूरे किए ही नहीं। तो ये मैं चीजें आपको समझा चुका हूं। अब मैं इसकी डेफिनेशन से करता हूं। देखो यहाँ डेफिनेशन बोली गई है, समटाइम आफ्टर द क्लोजिंग। क्या बोला गया है? कभी कभी जब अकाउंट हम क्लोजिंग करते हैं उस समय पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये देखा जाता है, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर वर सम एरर और ओमिशन। ये देखा जाता है कि अकाउंट के अंदर कुछ एरर और कुछ ओमिशन आ रही है इन दी अकाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी कमीशन मे हैव बीन ओमिटेड, यानी कि ये एडजस्टमेंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी कमीशन मे हैव बीन ओमिटेड। आप चार्ज करना भूल गए, या और अलाउड एड, या फिर आपने दिया, आपने अलाउ किया तो हायर रेट पर कर दिया या लोअर रेट पर कर दिया, ये भी तो गलती है। बेटा आपको जो निश्चित रेट बताइए अगर उससे आप ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो वो भी गलती है, मानो आप। तो ये किस पर चार्ज करेंगे? प्रॉफिट और लॉस पर। हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशियो। और देखिए आपने किस में बांट दिया? पार्टनर्स के राइट रेशियो में नहीं बांटा है, रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। एंड सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई, अब इन गलतियों को सुधारना होगा। दिस एरर ओमिशंस, जो आप भूल गए थे या जो आपने एरर कर दी है, इनको एडजस्ट करना होगा एक पास एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करके, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहेंगे। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम लोग सीखेंगे एंट्री, वो कैसे पास होती है मैं सेकंड वीडियो में सिखाऊंगा। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि हमें करना कैसे, इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे उस गलतियों को सुधारा जाए। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। देखिए जो भी एरर आ रही है उनको पहले तो आपको क्या करना है? रेक्टिफाइड करना है। पहली चीज, जो आपने चार्ज नहीं किया है ना, उनको आपको रेक्टिफाइड करना है। जो ओमिशंस कर गए उनको रेक्टिफाइड करो, उनको कंसीडर करो कि उनको सही करना है, करेक्ट करना है। उनकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, एडजस्टमेंट का अकाउंट बना करके, या स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहते हैं इसको। ऑल एडजस्टमेंट्स शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आपको सारे एडजस्टमेंट जो चारों मैंने बताए हैं उसको आपको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इससे पहले जो भी आपने क्वेश्चन किए उसमें पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेस पर मेथड पर आप क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करते थे, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट को आप बेटा क्रेडिट करते थे। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज कंसिडर कर देनी है, केवल बस डेबिट वाला डेबिट करना है, क्रेडिट वाला क्रेडिट करना है। और आगे मैं बताता रहूंगा आपको। फोर्थ बताया कि रॉन्ग एंटी रिवर्स इफेक्ट इन अपोजिट साइड, यानी कि जो भी आपको एंट्री करनी है वो आपको रिवर्स कर देनी है, यानी कि जो आपने नहीं दिया है वो दे दीजिए, जो आपने नहीं लिया है वो ले लीजिए। पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी चीज आप क्रेडिट करेंगे बेटा वो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, बेटा वो सैलरी होगी और कमीशन होगी। तो पार्टनर जब उसको क्रेडिट करेंगे बेटा तो फर्म उसको डेबिट करेगी। डेबिट का मतलब फर्म दे देगी और पार्टनर्स ले लेंगे। फर्म देगी तो डेबिट करेगी, पार्टनर्स लेंगे तो क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स देंगे तो डेबिट करेंगे, फर्म ले लेगी तो क्रेडिट होगा। अब पार्टनर्स क्या देंगे? पार्टनर्स बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, फर्म उनसे चार्ज कर लेगी। अब इसमें फोर्थ आ रहा है कि रॉन्ग एंटी रिवर्स बता दिया। देखिए पार्टनर्स और फर्म, यहाँ पर दो चीज आपको समझनी है कि बेटा फर्म और पार्टनर्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर पास एडजस्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होंगे बेटा फर्म के बेसिस पर होंगे, पार्टनर्स के बेसिस पर होंगे। इन दोनों के बेसिस पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म पार्टनर्स को देगी। तो यहाँ पर फर्म क्या करे? डेबिट। तो फर्म की कम तरफ से कम हो जाएगा और पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा कर दीजिए, यहाँ इनके तरफ से कम हो जाएगा, फर्म का बैलेंस बढ़ जाएगा, फर्म को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी फिर दोबारा कर दीजिए, यहाँ पर पार्टनर्स का बढ़ जाएगा लेकिन फर्म का डाउन हो जाएगा। कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर फर्म का गिर जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो तीनों एडजस्टमेंट थे वो आपने देखा गौर से कि पार्टनर्स के बैलेंस को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फर्म के बैलेंस को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज मतलब ऑलवेज डेबिट, इंक्रीज मतलब ऑलवेज क्रेडिट, ये आपको समझना है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। फर्म ने नहीं दिया था तो फर्म ने दे दिया, पार्टनर से नहीं लिया था तो पार्टनर से ले लिया। तो पार्टनर से जब लिया तो उसको क्रेडिट चार्ज किया और फर्म ने जब दिया तो डेबिट चार्ज किया। इट मींस डुअल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम पर चल रहा है। लास्ट एंड फाइनल है नोट, अकाउंट क्लोज जब भी करो आप तो बेटा उसको ऑलवेज पार्ट P&L प्रिपरेशन अकाउंट बट ट्रांसफर द बैलेंस
पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो अकाउंट जब भी क्लोज करो तो बेटा P&L एप्रोप्रिएट मान के चार्ज करना है आपको। अब P&L एप्रोप्रिएट में गौर से सुनना आपको क्या होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन क्या करते हैं आप, डेबिट। तो P&L एप्रोप्रिएट को तो बना दो फर्म, और ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, डेबिट वाले सारे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में करते थे। तो आप पार्टनर्स को बना दो यहाँ पर बिल्कुल वही बैलेंस आपको सेम एज फॉर एज ट्रीट करने हैं आपको P&L एप्रोप्रिएट और पार्टनर्स कैपिटल को माइंड में रखना है। P&L एप्रोप्रिएट में जो आप डेबिट करते थे मेरे बच्चों, ध्यान से सुना, जो डेबिट करते थे वही फर्म है, वही डेबिट कर दो, और जो पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट करते थे वही आप क्रेडिट कर दो बस। P&L एप्रोप्रिएट में आप जो क्रेडिट करते थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, वो यहाँ पर ट्रीट कर दो। सेम समझो आप मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स फॉर पास्ट एरर आफ्टर क्लोजिंग दी बुक्स। अब आप देखो जो भी एडजस्टमेंट्स आप बना रहे हैं, जो भी एरर आ रही है, ये आपको कब मालूम पड़ी, आपने अकाउंट्स की बुक बना दी, उसके बाद मालूम पड़ता है कि यार मैं तो कुछ एंट्री दर्ज ही नहीं करी। तो जब एंट्री दर्ज नहीं करी तो प्रॉफिट तो आप रॉन्ग निकाल के आ गए। तो इस एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए ही पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। उन गलतियों को आप यहाँ सुधार सकते हैं। आप पीछे जाकर के P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल को गलत मत कर देना, आप यहाँ वो गलतियां सही कर सकते हैं। When a single entry adjustments passed, यानी कि यहाँ पर आप सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट पास्ट करके उन एरर को सुधार सकते हैं। When managers treat as a partner of the firm with respectively effect, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी मैनेजर हैं वो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर्स का और फर्म का अकाउंट बना के करेंगे, वो पर्टिकुलरली इफेक्ट दिखाएंगे, किसका डेबिट पे पड़ रहा है, किसका क्रेडिट पे पड़ रहा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को मद्देनजर रखनी है, ध्यान देनी है। क्वेश्चन बड़े ही इजीली तरीके से करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी मैंने वीडियो आपको बताई है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके पार्ट सेकंड में आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि मैं किस तरीके से करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।